हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आपको मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था डीप इन अलायंस, जिसका यू टू यू इसको बैकअप कर रहा है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, कमेंट्स पे है और मेरे टेलीग्राम चैनल पे है। पवन सतोशी जी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों प्ले पे करते, तो दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको रेफरल लिंक के थ्रू ही आना है ताकि इसमें कुछ हमें प्रॉफिट हो। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शॉप का बटन है। अब यहाँ देखोगे तो हर एक रैम आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे स्टोरेज दिख रहा होगा। ठीक है, तो जैसे कि एक पीसी होता है ना, पीसी के अंदर रैम भी होता है, उसके अंदर अलग अलग स्पीड होती है, इस तरीके से इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है। दूसरा हम देखेंगे मिशन, तो ये सबसे आसान चीज़ है जिसको आप कर सकते हो। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि डेली आपको चेक इन जरूर करना है। तो आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि बिना रेफरल के भी 1 से 1.5 लाख पॉइंट एक हफ्ते में आपके पास आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि रेफरल नहीं करना है, रेफरल तो करना ही करना है। दूसरा, जैसे आप ये यूट्यूब नेटवर्क को ट्विटर से करोगे, उसके बाद आप यूट्यूब जो टेलीग्राम में ज्वाइन करोगे तो 10,000 पॉइंट मिलते हैं। प्लस यहाँ 1 बॉक्स मिलते हैं जिसमें आपको यूएसडीटी भी मिल सकते हैं और यहाँ पे एक्सपी भी मिलते हैं आपको। ठीक है, बाकी ये ट्विटर का टास्क है, टेलीग्राम का टास्क है। और जब आप पहली बार 10,000 पॉइंट माइन करते हो, माइनिंग का ध्यान रखना, माइनिंग से तो आपको 10,000 और एक्स्ट्रा मिलते हैं। बाकी ये लेवल हैं, जैसे जैसे लेवल आप क्लियर करते जाओगे तो आपको ये 1 लाख पॉइंट भी मिलेंगे। अभी मेरा लेवल 8वां है, तो 8वें लेवल पे आप देखोगे तो इसमें कैपेसिटी दे रखी है कि 5,000 की कैपेसिटी है। मैक्सिमम 2 स्लॉट इसमें लगा सकते हैं। टोटल स्किल पॉइंट इसमें 5 चाहिए। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, तो ये 5 नंबर पे जब आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे दिखोगे तो ये ऑल स्किल है। कितनी स्किल है? 2 स्किल मैंने ले रखी है। ठीक है, अभी 3 स्किल मुझे और चाहिए, तो मेरा ये 5 स्किल हो सकता है। लेकिन इसमें अगर आप चार्जेस देखो तो 10,000 पॉइंट इसमें लग रहे हैं डेवलप के लिए। चलो मैं डेवलप करके दिखा देता हूँ। तो देखो ये अभी 10 मिनट के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, तो 10 मिनट के तभी आप ये चौथा कर पाओगे, फिर 5वां कर पाओगे। तो मेरे यहाँ पे एक तरीके से ये 3 जो है मेरे ये कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये आप यहाँ से प्रोफाइल से देख सकते हो। बैक करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, इस पेज पे आपको काम करना है सबसे पहले। और ये वाला जो मैंने बताया इसको समझने की कोशिश करनी है। वैसे तो मैंने समझा ही दिया आपको। ठीक है, ये स्किल्स हैं। तो अब आते हैं इनवाइट पे। तो दोस्तों यहाँ इनवाइट करोगे तो आपको 10% इस तरीके से यहाँ से कमीशन मिलता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ। अभी आप देखोगे मेरे रेफर 83 के आसपास हैं, तो 95 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो एक बॉक्स मुझे यहाँ से मिल जाएगा। इस बॉक्स को खोलने पे इसके अंदर मुझे कुछ कार्ड मिल सकते हैं, कोई स्टोरेज मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो मैं इसको क्लेम कर लेता हूँ। ये मैंने क्लेम कर लिया। अभी देखो 95 मेरा रेफर है, तो अभी मैं एक बॉक्स और ले सकता हूँ। तो ऐसे आप रेफर जितने करोगे उतने बॉक्स यहाँ एक एक करके ऐसे आपको मिलते जाते हैं। ठीक है, तो अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरे 98 से ऊपर है नहीं। तो ये तो अलग चीज़ होगी जिसमें बॉक्स वॉक्स सब मिलते रहते हैं, उसको भी हम देखेंगे। फिर ये लीग है। लीग में देखोगे अभी तक टोटल माइनिंग इतनी हो चुकी है और कंट्रीब्यूटर यानी कि प्लेयर इतने आए हैं। तो ये प्रोजेक्ट दोस्तों अभी 1 2 दिन ही हुआ है, ज़्यादा इसके अंदर मेंबर है नहीं, काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको चूज किया। अब ये देगा नहीं देगा, अब इस पर ज़्यादा मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। इसमें मेंबर का अपना काम है, इसलिए मैं इसमें काम कर रहा हूँ। और ये किसी के समझ में आना नहीं है। तो अगर आप लोग इसको समझ के थोड़ा बहुत करोगे और मान लो ये अगर अच्छे से चल जाता है तो ये हमको प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, तो आपको मिशन वाले पेज में सारे मिशन कंप्लीट करने हैं, डेली चेक इन करना है, 1 से 2 लाख पॉइंट लेके फिर आगे क्या करना है उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, तो शॉप का मैंने बता दिया, इसको बाई कर सकते हो अगर करना हो तो। अभी उस पर देखेंगे कि करना है कि नहीं करना है। उसके बाद ये मिशंस हैं जिस पर आपको काम करना है। इनवाइट है जिसमें आप इनवाइट कर सकते हो, और लीग है जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। तो ये बीच का पेज है कंट्रीब्यूट का, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे उसके लिए। अगर अभी देखोगे तो मेरा जो 5,000 का इसमें स्पेस है, यानी कि 5,000 तक ये जब भर जाएगा तो फिर ये स्टॉप हो जाएगा। और 800
532 पर आवर की मेरी स्पीड है, तो यानी कि 10 घंटे के अंदर मेरा ये भरेगा। ठीक है, और डिवाइस 1 लगा है। तो व्यू डिटेल्स में जाते हैं। अब आप देखोगे तो यहाँ डिवाइस है, यहाँ आइटम है। तो डिवाइस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये सिस्टम का लिखा हुआ है, ये रैम है, ये जीपीयू है, ये स्टोरेज है। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे इस तरीके से इसको लगा भी सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आपको बाई करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो CPU 1 स्लॉट है, GPU 2 स्लॉट है, रैम 3 स्लॉट हैं, 2 ये हैं। तो ये बाई नाउ क्या है, न्यू डिवाइस, इसको मैंने बाई कर लिया। ठीक है, ये दूसरा डिवाइस भी आ गया। तो ऐसे इसमें आप ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा और कॉन्फ़िगरेशन बढ़ा सकते हो, जैसे कि इसमें ये कॉन्फ़िगरेशन हमें डिफ़ॉल्ट मिला हुआ है। तो अगर आपको बाई करना है तो यहाँ से जाना पड़ेगा आइटम के अंदर से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आप बाई कर सकते हो, या आप यहाँ से भी बाई कर सकते हो, जो ये सब शॉप वाला है। ठीक है, बाई करोगे तभी वो वहाँ पे आएगा। तो आपको अपने बैलेंस को देखते हुए ये बाई करना है। ठीक है, इस तरीके से है दोस्तों। बाकी कंट्रीब्यूट पे चलते हैं और व्यू डिटेल्स पे जाते हैं। डिवाइस पे देखोगे तो ये सारी डिवाइस मेरे पास पड़ी हैं। ये मेरे को कहाँ से मिली है, तो जो मैंने रेफ़र करे थे ना, ये बॉक्स खोल खोल के यहाँ से इस तरीके से मिल जाती है। ठीक है, इसको मैं जैसे खोलता हूँ ना ये बॉक्स को, तो देखो यहाँ पे USDT मिल गया डायरेक्ट 0.001, तो क्लेम कर लिया। इससे पहले भी 0.001 मिला था, तो 2 मिल गए मुझे यहाँ पे। ठीक है, इसको बाद में हम रिडीम भी कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या हम ऐड कर सकते हैं। तो स्टोरेज भी है मेरे पास, रैम भी है। तो मैं डिवाइस पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं स्टोरेज जो है 128 वाला यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। तो आप कंफर्म करोगे तो यहाँ पे आपका ये स्टोरेज बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से रैम है। रैम मैंने 2 GB थी, तो एक दूसरी और भी लगा दी। ठीक है, यानी कि आप अपने सिस्टम को क्या करते जा रहे हो, बेहतर करते जा रहे हो। उसके बाद GPU पे जाते हैं। तो GPU ये वाला लगा दिया मैंने, कंफर्म कर दिया। ठीक है, और इसको अनइक्विप करके दूसरा देखते हैं क्या अपने पास है। तो मेरे पास जो सबसे हाईएस्ट जो मुझे लग रहा है वो यही होगा। इसमें देखना पड़ेगा कौन सा हाईएस्ट है, तो इसको कंफर्म करके देखते हैं ये क्या स्पीड आ रही है इसमें। तो आप देखोगे अब मेरी जो स्पीड है यहाँ पे 1721 हो चुकी है। इसको चेंज करके देखते हैं। ये 1778 की दे रहा है। तो ऐसे आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है कि भाई कौन सा वाला आपको फास्ट दे रहा है। अब देखो ये 1856 हो गया ना, ये फास्ट दे रहा है। ये 446 दे रहा है इसमें। तो मैं इसको और देखता हूँ। तो आई थिंक मेरे पास यही है मैक्सिमम, तो इसको मैं लेके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे पास रैम भी हो गया, जीपीयू भी हो गया, स्टोरेज भी हो गया, और मेरा जो स्पीड है यहाँ पे 1856 का हो गया। तो ऐसे मैं यहाँ पे और भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास ये वाला पड़ा है, इसमें देखो कितने की स्पीड आती है, 300 समथिंग है रैम। तो मेरे पास रैम है नहीं, तो मैं यहाँ से बाई कर लेता हूँ कोई रैम। 1000 GB का एक रैम जो है बाई करके इसमें डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, डाल दिया। अब वापस कंट्रीब्यूट में चलते हैं। तो अभी वो लगा नहीं होगा, आपको व्यू डिटेल में जाना है, डिवाइस पे आना है। अब जो रैम ख़रीदा है ना उसको यहाँ पे इक्विप करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। जीपीयू देख लो आपके पास कोई पड़ा है,
नहीं पड़ा है तो आप GPU यहाँ से बाई कर सकते हो। तो लो जी, मैंने ये बाई कर दिया क्योंकि मेरे पास बैलेंस पड़ा है तो मैं कर रहा हूँ। नहीं तो आपके पास मान लो बैलेंस अभी नहीं है तो 1 हफ्ते के बाद भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। और जितना लगाओगे उतना आपको बाद में वापस दे ही देगा। वो अभी मैं भी दिखा देता हूँ कैसे। ठीक है, रैम भी आ गया। GPU जो मैंने बाई किया था वो मैंने यहाँ कंफर्म कर दिया। अब आप देखो मेरा स्पीड जो है 1400 इधर हो गया, 1800 यहाँ हो गया। अब स्टोरेज भी देख लेते हैं। अब फंड तो बचा नहीं मेरे पास, है फंड। तो ये 256 वाला मैंने इसमें लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया सक्सेसफुल। अब वापस कंट्रीब्यूट पे जाते हैं और यहाँ पे वीड डिटेल्स में जाते हैं। अब आप देखो मेरे लिए 2 सिस्टम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जिस हिसाब से आप सिस्टम लगाओगे उसी हिसाब से ये सिस्टम आपको रिटर्न देता रहेगा। अब जैसे यहाँ देखोगे तो 2 सिस्टम का मिला के मेरे को कितना मिल रहा है, 3307.5 पर आवर की मेरी स्पीड हो चुकी है। बैलेंस मेरा सब 0 कर दिया मैंने, ठीक है। तो आपके पास अभी दूसरा जैसे मान लो डिवाइस नहीं है तो आप एक डिवाइस को अपग्रेड कर लो पहले अच्छे से। जैसे फंड आता जाएगा तो आप इसको, जैसे हम वहाँ करते हैं ना कि फंड आता है तो कार्ड अपग्रेड करते हैं, इसी तरीके से है यहाँ पे सीन, ठीक है। तो अब लेवल 10 तक हमें पहुँचने के हम ट्राई करेंगे क्योंकि मेरे ख्याल से वही मैक्सिमम होगा शायद, फिर तो देखेंगे। अभी 8वां लेवल है। यहाँ पे ये दे रखा है इन्होंने। तो 37 XP जैसे हो जाएगा तो हमारा 37 XP से ऊपर जब चला जाएगा, आप ध्यान दे रहे होंगे कि हमें मिशंस में XP भी मिलते हैं। तो XP बढ़ेंगे तो ये हमारा लेवल बढ़ेगा, जो मुझे समझ में आ रहा है। 37 से ऊपर जब XP हमारा बढ़ जाएगा, अभी इसकी कैपेसिटी 5000 ही है और 2 स्लॉट से ज़्यादा ये देगा नहीं, और 4 टोटल स्किल पॉइंट इसमें हैं, ठीक है। तो ये एक लेवल है। तो अब ये जैसे जैसे आगे आगे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें समझ में आएगा। अभी तो हमने ये शुरू ही किया है। तो ये मेरा पहला वीडियो है। अब जैसे जैसे इसको हम करते जाएंगे तो ये समझ में आता जाएगा। इसको देखते हैं ये होता है कि नहीं, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 10,000 पॉइंट मैंने लिए नहीं है माइनिंग से। अभी इसमें टाइम लगेगा। तो माइनिंग से अलग है और ये जो रिवार्ड ये अलग है, ठीक है दोस्तों। तो फिर से एक बार देखते हैं कंट्रीब्यूट पे। तो आप ये देखोगे ये मेरा 1 घंटा 10 घंटे में ही भर जाएगा। इसको मैं क्लेम भी कर सकता हूँ। आप देख रहे हो बैलेंस आ गया 1792 में, खाली कर दिया। तो अब मेरी स्पीड बढ़ गई है, लेकिन जो मेरा माइनिंग का जो ये स्टोरेज है ये 5000 पे ये भी, ठीक है। तो मैंने अभी ये पूरे वीडियो में क्या समझाया कि कैसे स्पीड बढ़ानी है। अब ये कैसे बढ़ेगा इसको अभी देखना पड़ेगा। ये बढ़ेगा कैसे, बढ़ेगा ऐसे, जब आपके एक्सपी बढ़ेंगे ना तब ये 9 लेवल आएगा तो ये आपका बढ़ जाएगा। तो ये कैपेसिटी बढ़ेगी तो आपका स्पीड तो बढ़ा ही दिया आपने, अब कैपेसिटी भी बढ़ानी है। तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको लेवल 9 पे आना पड़ेगा। और लेवल 9 पे आने के तरीके एक ही तरीका है कि आपको एक्सपी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे करने पड़ेंगे, जहाँ से भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको कलेक्ट करेंगे तो 800 से ऊपर हो जाएगा। तो जैसे जैसे हमारे एक्सपी बढ़ते जाएंगे, अभी 3500 पे पहुंच गए, जैसे ही 3767 क्रॉस करेगा लेवल 9 आ जाएगा और ये कैपेसिटी भी हमारी बढ़ जाएगी। तो फिलहाल तो दोस्तों अभी यही करना है कि इसमें आपको मिशन पे आके सारे टास्क कंप्लीट करने हैं, एक्सपी को ले लेना है। दूसरा, यहाँ से डे 1 से लेकर डे 7 के अंदर 1 लाख पॉइंट इकट्ठे करने हैं अगर आपकी टीम नहीं है। और कॉन्ट्रीब्यूट में आके आपको यहाँ वर्क प्लेस में आके अपने डिवाइस को अपग्रेड करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको बाई करना पड़ेगा। जैसे स्टोरेज मेरे पास नहीं है, अच्छा ये है स्टोरेज, तो स्टोरेज मैंने इसकी बढ़ा देता हूँ। तो देखो अब ये स्पीड भी मेरी बढ़ गई है। और तो 2 डिवाइस मैंने लगा दिए, स्पीड बढ़ चुकी है पास। अभी पहले स्पीड बढ़ानी है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी को कॉइन लेना है, उसके बाद हम धीरे धीरे इसको भी अपग्रेड करेंगे। और इस पे जब हम ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखो रैंकिंग चल रही है, लोगों का क्या क्या स्पीड है आप देख सकते हो, ठीक है। 5858 और पता नहीं कितनी कितनी स्पीड है। हमारी स्पीड कितनी है, अभी हमारी स्पीड 238 नंबर पे मैं हूँ।
तो आपको ऐसे ही ये रैंकिंग ऊपर लानी है और ये स्पीड आपको पाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो वैसे अभी देखो प्लेयर कम है तो 200-250 में भी नंबर अपना आ जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी इसको मैं ट्विटर पे दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये देखोगे तो अभी रिसेंटली आया है, सितंबर महीने में ये ज्वाइन हुआ है, ठीक है। और इसमें कुछ गिव अवे भी चल रहा है, $10,000 का है और 200 के प्राइजेज हैं, गेम वेटिंग फॉर यू। तो ये सब कुछ है इसके अंदर। बाकी इसमें यूट्यूब नेटवर्क है। यूट्यूब नेटवर्क में किसका इन्वेस्टमेंट है, वो है कोकॉइन का। कोकॉइन बहुत बड़ा एक्सचेंज है इंडिया में, ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड है। तो डीप इन कोकॉइन इन्वेस्ट कर रहा है यूट्यूब नेटवर्क, और यूट्यूब नेटवर्क का ये एक तरीके से कहूँ तो डीप इन का प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कुछ इसमें समझ में आया होगा इस वीडियो में, क्योंकि अभी तक किसी ने ये वीडियो बनाया नहीं है, ठीक है। ये पहला हमारा वीडियो है और अभी हम सीख रहे हैं। ध्यान रखना मेरी बात कि भाई मैं अभी सीख रहा हूँ, ओके। तो इसके अंदर आप डेली चेक इन करें। डेली चेक इन करने के बाद आपको सबसे पहले जो टारगेट करना है वो करना है मिशन के अंदर, ठीक है। मिशंस के अंदर सारे टास्क कंप्लीट करके कॉइन लेना है, और कॉइन लेके फिर आपको अपने ये जो जैसे पीसी होता है ना, पीसी में कैसे अपग्रेड करते हो आप, उसी तरीके से आपको ये डिवाइस 1 को सबसे पहले अपग्रेड करना है। उसके बाद अगर आपके पास बचता है तो डिवाइस 2 भी कर सकते हो आप, ठीक है। दो डिवाइस 3 अभी लगा नहीं सकते हो, क्यों? वो पहले जब लेवल अपग्रेड होगा ना, अभी तो 8वां लेवल है मेरा, तो आपका कोई चौथा 5वां ऐसा कोई लेवल हो सकता है। आपका जो भी लेवल है, लेवल के हिसाब से आपको धीरे धीरे ऊपर जाना है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले जो आपको टारगेट करना है वो मिशंस के अंदर करना है। मिशन कंप्लीट करने के बाद फिर ये अपग्रेड करना है, ठीक है। फिर हो सकता है कि दूसरा वीडियो जब मैं बताऊं तो और आपको अच्छे से समझ में आए, तो आप लेकिन प्रैक्टिस करते रहो। बाकी इसका गिव अवे कितना होगा, क्या होगा, अभी कुछ क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि इसका अभी रोड मैप भी नहीं आया है, ना ही इसका अपने पास वाइट पेपर पड़ा है। अगर ये अच्छे दिशा में चलेगा तो हम भी चलेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, कुछ आपको समझ में आया, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो कमेंट में बता देना। बाकी सैटरडे को मीटिंग होगी, उस पर हम देखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।